अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना में बहुत स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है। ये रेसिपी है तो हमारी नानियों और दादियों के ज़माने की, जहाँ हर चीज़ को बचा के रखा जाता था, ज़ाया होने से बचाया जाता था, रिस्क का बहुत एहतराम था और बची हुई रोटियों से, बासी रोटियों से बनाते थे रोटी का सालन। हम भी बना रहे हैं रोटी का सालन, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काम को शुरू करते हैं। बना रहे हैं लेफ्ट ओवर रोटी या बासी रोटी, बची हुई रोटी का सालन। इतना कोई फायदेमंद, इतनी सारी चीजें, कंप्लीट मील, ग़िज़ायत भरपूर, क्योंकि सब्जियां डलेंगी। वैसे तो बनता है मगर मैं बहुत मुख्तलिफ तरीके से बनाता हूँ। यहाँ 2 अदद प्याज को एक बोल ऑयल में फ्राई करने को रख दिया था ताकि काम शॉर्ट हो जाए और आप रेसिपी फौरन देख के बना लें। और ये ना भी बनाए तो देखने में आपको आसानी हो जाए। यहाँ प्याज मेरी पिंक हो गई, गोल्डन ब्राउन नहीं करनी, पिंक करनी है। यहाँ पे 1 टीस्पून गया जीरा, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि बहुत सारी रोटियां हैं और बहुत सारा बन जाएगा तो अदरक लहसुन जो है 1 टेबल स्पून यूज कर लें। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और यहाँ पे जाएगा हमारा पिसा गरम मसाला। आई कार्ड चल रहा होगा जो हमने बनाया है। और इसका मसाला बना के जो है हम इसमें शामिल कर देंगे रोटियां। यहाँ पे मसाले को जलने से बचाने के लिए इसमें हम 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर एक अच्छा बेस बनाएंगे, चटपटा हमारे रोटी के सालन को, बची हुई रोटी के सालन को कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसको जरा सा टमाटरों को गला देते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर फौरी तौर पे गल जाएं। टमाटर कदरे नरम हो गए। अब क्या है कि कुछ वेजिटेबल्स इसके अंदर जाएंगी। यहाँ पे मैंने मिक्स वेजिटेबल जो फ्रोजन आती हैं, बीन्स, कैरेट और मटर हैं। आप अपनी पसंद से जितना लेना चाहें ले लें। वेजिटेबल जरूर डालें ताकि जो है वो बहुत अच्छा सा एक हमारा बची हुई रोटी का या लेफ्ट ओवर रोटी का सालन बन जाए। यहाँ पे मैं सब्जियां जितनी मेरे पास और मुझे अच्छी लगती हैं सारी इस्तेमाल करता हूँ। और एक ऑथेंटिक वे भी है। यहाँ पे फूल गोभी के बड़े चंक्स, क्योंकि ये जो पकेगी तो ये खुल जाएगी पूरी। और यहाँ आलू के टुकड़े काट लिए थे, एक बड़ा आलू ले लिया। इसमें आप शामिल करेंगे बैंगन, मगर बैंगन थोड़े से मैं इस सब्जी को गलाने के बाद ही बैंगन शामिल करूंगा। यहाँ पे फ्रोजन वेजिटेबल्स भी थोड़ी सी पिघल जाएं और इसको अभी थोड़ा सा घुमा के और ढक्कन लगा के हम इसको गला लेंगे। थोड़ा सा पानी ताकि ये सब्जियां हमारी गल जाए। सब्जियां शामिल करने के बाद पानी शामिल करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इनको कदरे नरम कर लेंगे, क्योंकि रोटी के साथ भी पकेगी। थोड़ा सा सब्जियों को नरम कर लेते हैं। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा अभी नहीं गलाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साथ साथ गलेंगी, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनने वाला सालन है। यहाँ पे शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता, चिलीज 2 काट ली थी उनके चंक्स, और यहाँ बैंगन को छील के काट लिया था। है तो बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर, मगर अगर लेफ्ट ओवर रोटी है तो लेफ्ट ओवर रोटी के लिए थोड़ा सा एफर्ट तो दिखाना होगा ना, कि मतलब कोई अगर आपने ये इंग्रेडिएंट नहीं शामिल किया। और एक कंप्लीट मील है, इसको चम्मच के साथ ही खाया जाता है। और बहुत सारी कम्युनिटीज, खास तौर पे गुजरात और हैदराबाद, दक्कन, मेमन कम्युनिटी और बिहारी और मेरा ख्याल है बंगाल में भी बहुत ज्यादा बनता है ये। यहाँ ये आपको ये सब्जियां मैंने जो है रफली नजर आ रही हैं। यहाँ पे लेफ्ट ओवर ही चने थे, ऑप्शनल है, मगर लेफ्ट ओवर चने ही बहुत अच्छे लगते हैं सालन, क्योंकि चाट नुमा सालन है, चम्मचों से खाना है। तो हम तो मतलब जो अगर अपने घर में बनाते हैं तो खास तौर पे चने मंगवा के इसमें भिगो के उबाल के शामिल करते हैं। उबले हुए चने आ गए। अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे शामिल कर देंगे पानी भर के। अच्छा, इतना पानी जाने के बाद, यानी कि हाफ जग पानी पहले गया, पानी बहुत जाएगा, यानी कि रोटी से 3 गुना ज्यादा पानी जाएगा, क्योंकि रोटी डलते ही सारा पानी पी जाएगी। यहाँ इसको अब
जो है यहाँ थोड़ा सा उबाल आने का इंतजार करते हैं, फिर रोटियां शामिल करेंगे। अच्छा, अब इसको जो है बस देखिए बेहतरीन इसका दम आ गया। दम आने पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पालक को मोटा मोटा रफली काट लिया था। ये मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि जो सब्जियां आपको समझ में आए, लेफ्ट ओवर आपके घर में सब्जियां रखी हुई हों, मगर कुछ सब्जियां हैं जिसमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सोया और मेथी, ये भी ऑप्शनल है। एक एक गड्डी सोया और मेथी का भी इस्तेमाल, क्योंकि जो फ्लेवर रोटी के सालन के मैं खाता आ रहा हूँ या मैंने देखे हैं जहां जहां रोटी का सालन बनता है वहां पे ये चीजें बहुत जरूरी समझी जाती हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स करके अब हम शामिल कर देंगे हमारी बची हुई रोटियां। और रोटियों का यही है कि अगर खास तौर पे हम तो इसे मतलब एक्स्ट्रा बना के सुखा लेते हैं, थोड़ा सा हवा लगा दी जिस दिन बनाना है, मोटे मोटे टुकड़े इसके इसमें शामिल कर दें। सारी रोटी हमारी इसमें आ गई। इसको बस क्या करेंगे, थोड़ा सा डिप करेंगे यहाँ पानी के अंदर और 2 मिनट का भाप देके हम चूल्हे को स्लो कर देंगे ताकि दम पे सारी रोटियां पक जाए। पहले तो रोटी को डिप कर दिया और थोड़ा सा अब वेजिटेबल्स को अपसाइड डाउन करके रोटियां इस तरह नीचे चली जाएंगी। यकीन माने बहुत मजे का ये रोटी का सालन तो कहलाता है, मगर डायरेक्ट इसे जो है वो खाया जाता है। ये जोश आ जाए इसके अंदर वापस से तो मैं इसको दम पे रख दूंगा। चले, जोश आ गया और मुझे याद आ गया आखिर में कि बहुत सारी किस्म की रोटियां यानी कि असॉर्टेड जो घरों में बनती थी पहले, बाजरे की रोटी, जवार की, ये सारी रोटियों के टुकड़े भी इसमें डाले जाते थे। अब इससे हम 5 मिनट के लिए चूल्हे को फास्ट रखेंगे, फिर दम पे कर देंगे। चले, 10 मिनट का अच्छा सा दम दिया, दम नजर आ रहा है, उफ। और ये क्या है, थोड़ा सा वाटरी अभी रखेंगे। इसे जैसे ही बंद करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारा जो है आपको जितना भी शोरबा नजर आ रहा है ये ड्राई हो जाएगा और सब्जियां भी गल गई, बेहतरीन हो गया काम। और इसको नींबू छिड़क के खाएं, मेरी रिकमेंडेशन पे बना के जरूर। तो चले इसको प्रेजेंट करते हैं।